मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी 10 सीटें जीतेंगे। बीजेपी सरकार ने सभी का विकास किया है। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की गारंटी को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। कांग्रेस के समय में क्षेत्रों के साथ भेदभाव हुआ है, कुछ क्षेत्र तक सीमित रह जाते थे विकास कार्य। ये बड़ी बातें कही हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं का सम्मान बढ़ाया, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही उन्होंने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष किया है। सीएम नायब सैनी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस ने लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि देश में पत्थरबाजी खत्म हुई है, पत्थरबाज दिखना बंद हो गए हैं। महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष किया। कांग्रेस की गारंटी है कि लोगों को लाइन में खड़ा करना और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। अब तो अगर कोई विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर है, जिस व्यक्ति ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। उन्होंने उन माताओं बहनों की चिंता की, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था वो की है। कांग्रेस की गारंटी तो ये थी कि हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाना पड़ता था। ये कांग्रेस की गारंटी थी, परंतु उसके ऊपर अब विश्वास देश को नहीं रहा। आप तो यह बड़ी बातें यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। सीएम सैनी ने महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। अपने आक्रामक अंदाज में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े किए हैं और डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की भी बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर गिनवाते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से काम किए गए हैं। अक्षय यादव हमारे संवाददाता महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अक्षय, आज मुख्यमंत्री पहुंचे महेंद्रगढ़ और जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जहां मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, तो गारंटी को लेकर के भी उन्होंने बड़ा दावा किया कि कांग्रेस की गारंटी पर अब लोगों को कोई भरोसा नहीं है, अब तो पीएम मोदी पर विश्वास कर रहे हैं लोग। इसके अलावा और क्या कुछ बड़ी बातें यहां पर कही उन्होंने? बिल्कुल जितेंद्र, मुख्यमंत्री का आज एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा जिले के अंदर दौरा था। सबसे पहले नांगल चौधरी में जनसभा की, उसके बाद नारनौल के अंदर उनकी जनसभा थी और आज उनकी जो तीसरी जो महेंद्रगढ़ की जो सब्जी मंडी थी वहां पर एक विशाल जनसभा उसको संबोधित किया और जो चुनावी शंखनाद है उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इस रैली के आयोजक पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, तो इस पर कहीं ना कहीं रैली के दौरान वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। मैनिफेस्टो पर कांग्रेस के सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 सालों के अंदर जो हरियाणा है तो देश है, इसके अंदर जो बड़ी गति के साथ जो विकास हुआ है, 2014 के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ था और बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर आई थी, उसके बाद से निरंतर जो विकास हुआ है उसी के साथ उन्होंने जो सैनिक है वो सम्मान करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन पर भी काम किया गया है और बड़ा बदलाव जो ये देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की गारंटी है उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता और युवाओं को अगर किसी पर विश्वास है तो वो बीजेपी पार्टी है। बिना खर्चे और बिना पर्ची के इन्होंने रोजगार देने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने भर्ती जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उस पर भी सवाल उठाया कि उन्होंने ऑनलाइन जो माध्यम जो तैयार किया उससे जो भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर भी कमी आई है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश के 80 करोड़ लोग हैं उनको राशन देने का कार्य बीजेपी की सरकार के अंदर किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले जो गरीब परिवार होते थे उनके अंदर जो गैस सिलेंडर है वो नहीं पहुंचता था, लेकिन उज्ज्वला के माध्यम से सरकार ने प्रत्येक घर के अंदर जो गरीब परिवार थे उनको गैस पहुंचाने का जो कार्य है वो किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब एक बड़ी बात कही कि जब बीजेपी अब सत्ता के अंदर आएगी उसके बाद 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि बेहतर इलाज की सुविधा वो बुजुर्गों को मिल पाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए तो इनको चंडीगढ़ तक जाने के अंदर 8 घंटे का जो समय लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 152D यहाँ से जो गुजरा है, इससे जो रास्ते भी सुगम हुए हैं तथा विकास को नई गति मिली है और चंडीगढ़ का रास्ता वो 4 घंटे तक का हुआ है। इसी के साथ किसानों के उन्होंने कहा कि किसानों को भी उनकी जो फसल है उसका पूरा दाम मिल पा रहा है। जो तमाम बातें आज मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस शासित प्रदेशों पर लगातार हमलावर नजर आए प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी और बीजेपी की 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया।